जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम मैथ का टॉपिक आयु संबंधी प्रश्न लेंगे और ये आपका वीडियो जो होगा पार्ट 2 होगा। इसके पहले भी पार्ट 1 कंप्लीट कराए हैं आयु संबंधित क्वेश्चन से। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके जरूर देखिएगा। और ये खास करके बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 में जो निकाला उनके लिए है। ऐसे अदर एग्ज़ाम के जो तैयारी करते हैं जिसमें मैथ पूछता है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आयु संबंधित प्रश्न आता ही आता है। तो ज़रूर देखिएगा और नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँचे। और जैसा कि थंबनेल में बना हुआ आपका ये मैथ का 2200 प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज इसी चैनल पर कराएंगे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर मिलेगा, तो ज्वाइन जरूर होइएगा। तो चलते हैं, ये मैथ का टॉपिक आयु संबंधित प्रश्न प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज से है। तो पहला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो हम बेसिक लिए हैं और ये सारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। राम की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व की उनका आयु क्या है? अगर वर्तमान आयु दिया रहे पूर्व कहेगा तो घटाना रहेगा, जितना रहेगा पूर्व उतना घटा दीजिएगा। और बाद में कहेगा या पश्चात कहेगा तो जुटता है। तो इसका उम्र जो होगा अभी 15 साल है, 5 साल पहले कितना हो जाएगा? तो 5 साल घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 साल। आंसर जो हो जाएगा इसका आपका 10 साल हो जाएगा। राइट आंसर आपका 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। मोहन के महेश की वर्तमान आयु 18 वर्ष है, 6 वर्ष बाद उनकी उम्र कितनी होगी? अगर बाद कहेगा तो जुटेगा, अभी 18 साल और 6 साल के बाद कितना हो जाएगा? 24 साल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। 10 वर्ष पूर्व राजेश की उम्र 12 वर्ष था, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? अतः वर्तमान उम्र अगर निकालेगा तो 10 से 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 22 साल हो जाएगा। तो ये वर्तमान आ गया, लेकिन 5 साल बाद का आ रहा, तो 5 इसमें जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 27 साल। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। देखिए, 8 वर्षों के पश्चात मीना की आयु 28 वर्ष हो जाएगी। 8 वर्ष के बाद कितना होगा? 28 साल। लेकिन 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या थी ये बताना है। तो 8 साल बाद में 28 होगा, तो अभी कितना होगा? 20 होगा। क्या होगा? 20 साल। अब 5 वर्ष पूर्व का रहा था, 5 साल इसमें घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 साल घटा दीजिएगा तो 15 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा। राइट आंसर बी। देखिए, ये सब क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन ये इसलिए मैंने बता दिए, अगर पहली बार जो आयु संबंधित प्रश्न देख रहे होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। अब 4 गो प्रश्न इसमें था कि इसमें से हम सीखे 4 प्रश्न से अगर वर्तमान आयु दिया रहेगा पूर्व की आयु पूछेगा तो घटाना पड़ेगा, और वर्तमान आयु दिया रहे बाद के कहे या पश्चात के कहे तो जोड़ना रहेगा जितना बाद कहेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आगे जो क्वेश्चन ये सब है 5वां से, ये सब हेल्प करेगा जो पहले इसके पहले 4 को क्वेश्चन बताए। अब देखिए, क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन दम आपका एग्जाम में दम फिक्स है कि आता ही आता है। चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए आप, जरूर आएगा इस तरह का क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम दीजिएगा कम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको इस टाइप का आयु संबंधित प्रश्न आएगा ही आएगा। और ये सारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। आपके पास अगर बुक होगा, थंबनेल में लगा हुआ बुक अगर पिक्चर, तो उसे देख के आप देख सकते हैं। तो देखिए, मनु तथा कह रहा मनु तथा भरत, मनु तथा भरत की आयु का अनुपात दे दिया। मनु को एम से सूचित कर देते हैं, भरत को बी से सूचित कर देते हैं। इन लोगों के अनुपात कितना दे दिया है? 6:5 है। उनकी आयु का योग कितना है? 44 वर्ष। कितना है? 44 वर्ष। और यहाँ से अगर हम निकालेंगे आयु का तो कितना हो जाएगा? अगर यहाँ से अनुपात में निकालेंगे आयु का योग तो कितना होगा? 11 साल।
तो जो किताब में रहेगा ऊपर लिख दो, आप जो जानते हैं नीचे लिख दीजिए। निकालना 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग क्या होगा। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का औसत का क्या होगा ये पूछ रहा। ठीक है, तो देखिए हम पहले इसका 8 वर्ष पश्चात निकाल रहा, तो पहले हम वर्तमान आयु निकाल लेते हैं इन लोग का। तो 11 चौके क्या हो जाएगा, आपको काटेगा तो 4 बार में, तो अगर मनु के निकालेगा तो 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर भारत के निकालेगा तो 5 से गुना, तो कितना आएगा 4 5 20, ये आ गया भारत का। ठीक है, अब ये तो आ गया, लेकिन हमें क्या है, ये तो हमको वर्तमान आयु आया नहीं, वर्तमान आयु है, हमें 8 वर्ष पश्चात कह रहा आयु का क्या रहा था अनुपात, आयु का अनुपात यहाँ पर है, क्या है आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 8 वर्ष पश्चात क्या होगा, हमने बोला है कि वर्तमान आयु में जितना साल बाद कहेगा जोड़ा दिया जाता है, तो 8 साल बाद जोड़िएगा तो यहाँ 32 साल हो जाएगा मनु का, और यहाँ 8 साल बाद जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 28 साल, ये आ जाएगा आपका भारत का। अब हमें अनुपात कह रहा, तो अनुपात निकाल लेंगे। तो अनुपात निकालेगा तो कितना आ जाएगा, इसका अनुपात निकालते हैं, अनुपात तो कितना आ जाएगा बोलिए, अगर इनका अनुपात निकालेगा तब 32 अनुपात कितना हो जाएगा 28, ऐसे काट दो, 4 से कटेगा, 4 8 32 4 7 28, यानी 8 अनुपात 7। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। अगर इसी तरह लिखो हुआ पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहाँ से ज्वाइन होएगा, हर क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर मिलेगा, तो जरूर ज्वाइन होइएगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन इसका पहुँचे। एक महिला उसकी पुत्री की औसत आयु जो है 21 वर्ष है, और उनकी आयु का अनुपात दे दिया है 5:1, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा। तो वर्तमान आयु अगर निकाल लेंगे तो फिर पता चल जाएगा। आयु का अनुपात देखिए, महिला पुत्री, महिला, अगर महिला और पुत्री का योग निकाल दें, औसत वाला भी हम बताएं तो औसत वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अगर इनको महिला पुत्री का आयु का योग अगर निकालें तो 21 गुने 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 42 वर्ष आ गया। और इनका अनुपात दे ले 5 अनुपात कितना है 1। ठीक है, अब यहाँ आयु का योग 42 है, और अनुपात में अगर योग निकालेगा तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 लिख देंगे। ठीक है, जो किताब में योग दिया रहेगा उस ऊपर लिखना, आप जो योग निकालेगा नीचे निकालना। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 6 7 42। हमें क्या कह रहा था कि उनकी आयु का अनुपात का 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु निकालेगा महिला वाला तो 5 से गुना करेंगे, और पुत्री वाला करेंगे तो 1 से गुना करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35, महिला का हो गया यानी मैं आपका यहाँ पर वुमेन लिख देते हैं, वुमेन, और उसका पुत्र का हो जाएगा कितना 7, यानी डॉटर हो गया। लेकिन हमें क्या कर रहा था 5 वर्ष बाद, तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40 वुमेन हो जाएगी, और डॉटर कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद 7 5 12 आ जाएगा, 12 डॉटर। अब हमें क्या निकालना, अनुपात निकालना। तो अनुपात निकालेगा तो क्या आ जाएगा अनुपात, देखिए आगे अनुपात निकालेगा तो 40 बटा क्या आ गया 40 अनुपात 12, इसे काट दीजिए, कटेगा 4 से कटेगा 4 दहां का 12, 4 3 12, यानी 10 अनुपात कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका ये होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57। 57 भी देखिए आसान क्वेश्चन है, आप इसे समझिएगा तो आराम से बना सकते हैं। एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र के 3 गुनी है। इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितना थी ये पूछ रहा है। तो देखिए पुत्री के जब वर्तमान उम्र कितना है, पुत्री के वर्तमान उम्र, पुत्री देखिएगा पुत्री की वर्तमान उम्र जो है अभी है कितना है 10 वर्ष, कितना है 10 वर्ष। और माँ की उम्र क्या है, तो माँ की उम्र क्या हो जाएगा पुत्री की उम्र का 3 गुना है,
तो 3 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, यानी 10 से 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो पिता कितना हो जाएगा, कह रहा पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, तो 30 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, यानी 37 वर्ष हो जाएगा पिता। और लेकिन पुत्री के समय अभी वर्तमान उम्र 10 वर्ष के है, मतलब 10 साल की हुई है, तो जन्म के समय क्या आ रहा था, 10 साल घटा देंगे, तो पुत्री के समय, जन्म के समय पिता का आयु कितना हो जाएगा, जन्म के समय, पुत्री के जन्म के समय पिता का आयु कितना हो जाएगा, तो 10 साल इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ घट जाएगा, आंसर आ जाएगा यानी 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। 8 में है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, उसमें से एक नए लड़कों को शामिल हो जाने के कारण उन 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई, तदनुसार नए लड़कों की औसत आयु क्या होगा। तो 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु निकालना है। तो अगर इसे निकाल लेते हैं, मान लेते हैं, देखिएगा, तो 4 से गुना करेंगे तो इसका आयु का योग निकल जाएगा। ठीक है, अब पहले क्या था, 4 गो था, आपके हो गया 5 गो। ठीक, और मान लेते हैं कि नया लड़का 1 है, और टोटल कितना 15, इसका 5 के टोटल के 5 की वर्तमान आयु कितना 15 वर्ष, तो 5 का ना है, तो इनका आयु का योग कितना होगा, 15 गुने 5, 15 पचे 75। ठीक है, 9 के 36 और 4 पचे 20, x बराबर 15 पचे 75 हो गया। यहाँ जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 3 2 56, इधर 75, इधर आके घट जाएगा, 75 में से 56 जो आएगा आपका आंसर आएगा, घटा देगा तो 19 आएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। औसत वाला भी कोच हम वीडियो बनाए हैं, तो जरूर जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9th में क्या है कि उम्र में बड़े राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। उम्र में बड़े राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, और 5-6 वर्ष पूरे राम श्याम से 3 गुना अधिक बड़ा था। राम की वर्तमान आयु निकालना, तो वर्तमान आयु निकालना है, तो पूर्व में ही दिया होता अंतर। ठीक है, अंतर भी दे दिया पूर्व में, तो हम पूर्व में ही मान लेते हैं कि 6 वर्ष पूरे जो राम की आयु है, राम की आयु कितना मान ले, श्याम की आयु से क्या रहा था 3 गुना, तो श्याम का मान लेते हैं 6 वर्ष पूर्व, 6 माइनस का मतलब पूर्व समझिएगा, श्याम को मान लेते हैं ए से श्याम समझिएगा, तो श्याम का अगर मानते हैं x, तो राम की कितना हो जाएगा, राम का 3x होगा, 3 गुना हो जाएगा, और इन लोग का अंतर का आ रहा, तो 3x माइनस x बराबर कितना अंतर 6, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका 16। अब इसे काट दीजिए, जो आएगा आपका आंसर आएगा, काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8, x का मान कितना आ गया 8। राम को, लेकिन हमको यहाँ राम के निकालना, राम 3 गुना था, तो 3 गुने x गया 8, 8 से कितना हो जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। लेकिन ये 24 जो निकला ये हमें पूर्व निकला है, यानी ये पूर्व का रहा, और हमें वर्तमान आयु चाहिए, तो अगर वर्तमान आयु निकालेगा, वर्तमान आयु राम का, इसमें 6 साल राम का, तो क्या होगा वर्तमान आयु राम, तो इसमें 6 साल क्या होगा जोड़ना पड़ेगा, जब 6 साल जोड़िए तो कितना आ जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि अंतर जो दिया हुआ था ना, 6 वर्ष पूर्व में ही दे लेता, इसीलिए हम पूर्व में ही मान लिए, क्या मान लिए पूर्व में, और पूर्व क्या मालूम हो जाएगा, तो फिर जानते हैं कि पूर्व जितना बाद में रहेगा उतना जोड़ देते हैं, वर्तमान आयु निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका 10वां भी देखिए आसान है कि श्याम जो है राम से 7 वर्ष छोटा है, उनके आयु का अनुपात कितना है, बहुत आसान क्वेश्चन, श्याम और राम उनके आयु का अनुपात 7:9 है, यहाँ 7 साल छोटा है, और यहाँ अगर छोटा देखा जाए तो कितना साल छोटा है, कितना साल छोटा है, तो 2 साल छोटा है, 2 से क्या करेंगे 2 भागा लगा देंगे, निकालना क्या श्याम की आयु, तो श्याम कितना है 7 से गुना कर दो। ठीक है, अब इसे काट दीजिए,
देखिए श्याम का आयु निकालना है ना। हाँ 7 साल छोटा है, थोड़ा देखिएगा यहाँ क्या है 7 साल छोटा है। तो अब इसे काट गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 49 और बटा 2, तो भागा लगाइए तो कितना आएगा 24.5, यानी 24 वर्ष 5 महीना। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, 4 वर्ष पूरे पिता एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात दे रहे 5। देखिएगा पिता पुत्र फादर और सन लिख देते हैं, एफ से फादर एस से सन, ठीक है। आप 4 वर्ष पूर्व, 4 माइनस का मतलब 4 साल पहले, इनका अनुपात दे रहे 5:3, ठीक है। और 4 वर्ष बाद यानी 4 प्लस, अगर अनुपात कितना है 3:2, ठीक है। तो कह रहा वर्तमान पिता की वर्तमान आयु निकालना है। पिता की क्या निकालना है? वर्तमान आयु निकालना है। देखिए ऐसा स्थिति में करना क्या है कि नीचे अगर दोनों में देखना है कि दोनों में अंतर सेम है कि नहीं। यहाँ का देखिएगा अंतर, तो 3 में इसका अंतर 1 है, यहाँ का अंतर 2 है। तो अगर अंतर सेम नहीं रहे तो करना क्या है कि नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना करना। तो नीचे का अंतर 1 है तो ऊपर में 1 से गुना करेंगे, और ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना कर देना। ऊपर में 2 का अंतर तो 2 को गुना करेंगे, तो इसका जो अनुपात आ जाएगा आप वो आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 6, ये कितना होगा 2 दूनी 4, और ये तो आपको यही रहेगा क्योंकि 5 गुना 5 और 3 ही आएगा। आप ये दोनों में अंतर देखेगा, जब ये दोनों में अंतर देखेगा आप देखिए यहाँ पर बढ़िया से लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए फादर है और सन है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व है और यहाँ 4 वर्ष बाद है, तो कितना हो गया? ये तो 5 रह गया, 5:3, और ये कितना हो गया था आपका 6:4, ठीक है। अब देखिए दोनों का अंतर अगर देखा जाए, यहाँ 4 वर्ष पूर्व और यहाँ 4 वर्ष बाद, तो अंतर कितना हो गया 8 साल का, ठीक है। क्योंकि 4 साल पहले और 4 साल बाद का, तो अंतर कितना 8 साल का नहीं हुआ वर्तमान से। अब यहाँ देखिए अंतर, यहाँ कितना साल का अंतर है, तो यहाँ अंतर अगर देखा जाए तो कितना साल का अंतर है, तो 1 साल का अंतर है। कितना साल का अंतर है? 1 साल। 1 से भागा लगाना, निकालना किसका? तो वर्तमान उम्र पिता की उम्र। तो वर्तमान उम्र किसी का नहीं है, तो हम 4 साल पहले ही वाला निकाल लेते हैं, 5 से गुना कर देंगे तो 8×5 = 40 आ गया। क्योंकि ये निकला तो 5 साल पहले के निकला, लेकिन हमको वर्तमान चाहिए, तो 4 साल पहले 40 साल था, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा वर्तमान आयु लाने के लिए? इसमें 4 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 44 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में देखिए 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों का आयु का योग दे दिया 60 साल। तो सबसे छोटे बच्चे का आयु क्या? तो ये भी आसान क्वेश्चन है। आसान देखिए, सबसे छोटे बच्चा का मान लेते कि x होगा, ठीक है। फिर क्या होगा 4 साल के अंतराल पर x + 4, तीसरा बच्चा का x + 8, फिर कितना होगा x + 12, चारों बच्चों का योग कितना हो गया 12, 60। अब जोड़ेगा तो एक से एक जोड़िएगा तो एक होगा 4 x, और 12 × 8 = 20 यानी 24 आ जाएगा, और इधर 60। तो 4x 60 इधर प्लस में, इधर है माइनस में, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा? घटाइएगा तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ 5 में से 2 जगह तो 3, 4 से काट दो, 4 से अगर काटेगा तो कितना बार में कटेगा? 4 × 9 = 36 आएगा। x का मान कितना आ गया? 9। x का मान 9 आ गया। तो हमें क्या निकालना? सबसे छोटा बच्चा, तो सबसे छोटा बच्चा x ही, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कह रहा है कि एक परिवार में 5 सदस्यों का आयु का योग दे दिया कितना? 5 सदस्यों का आयु का योग 124 बार। यदि बच्चों की आयु का अनुपात दे दिया 3, 4, 5, तो उनके माता पिता की आयु का योग 76 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करना है। तो देखिए, तो मान लेते सबसे छोटा बच्चा क्या होगा? सबसे छोटा वाला बच्चा 3x क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा का बच्चा 4x का होगा, तीसरा का बच्चा 5x होगा, और इन माता पिता का आयु का योग दे दिया 76 साल, और टोटल सदस्यों का योग कितना दे दिया 124, तो 124 के बराबर कर देंगे।
ठीक है, बच्चा क्या हो गया आपका 3x 4x 5x और माता पिता 76 और सबका टोटल दे दिया कितना 124, तो 124 बराबर में लिख दिए। जोड़ेगा 5 और 9, 9 3 12x हो जाएगा और 124 इधर प्लस में 76 आएगा माइनस में, तो 12x बराबर घटा दो कितना हो जाएगा 8, यहाँ 4 48, यहाँ निकाल दो 12 चौक 48, x का मान कितना आ गया 4 आ गया, x का मान 4। सबसे छोटे तो सबसे छोटा बच्चा कौन है 3x, तो 3x का मान रख दीजिए इसमें 3 गुने x 4 4 दिया 12। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। पिता एवं पुत्री के वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष से पूरे पिता का आयु पुत्री का आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्री का आयु क्या होगी, कितना होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि 5 वर्ष पूरे पहले जो है पुत्री का आयु 1 से मान लेते हैं। इसे और कितना विधि से भी बना सकते हैं, बहुत सा विधि। माना कि 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र जो था आपका x वर्ष, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले ही निकालेंगे हम पिता का आयु। 5 वर्ष पूर्व पिता कितना हो जाएगा 11 गुना था, तो 11x हो गया। अब प्रश्न से आते हैं कि इनका में मिलाकर पिता पुत्र मिलाकर कितना है, ये 46 वर्ष वर्तमान में है। तो अगर पुत्र का वर्तमान निकालेंगे तो 6 जोड़ना पड़ेगा, और इसमें पिता के भी वर्तमान निकालेंगे तो 6 जोड़ना पड़ेगा। नहीं 5 वर्ष पूर्व कह रहा था, 6 नहीं 5 नहीं जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे, ठीक है 5 जोड़ दिए। अब पुत्र में भी क्या करेंगे 5, ये पिता में भी 5 जोड़ना पड़ेगा, तो वर्तमान आया, क्योंकि वर्तमान का मिलाकर 46 दे दिया। अब यहाँ से नहीं जोड़ो तो कितना आएगा 12x, इधर 5 5 10, इधर आ जाएगा माइनस में, तो घटाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ 36। अब इसे काट दो तो कितना बार में कटेगा, तो ये बार दिया 36, यानी x का मान कितना आ गया 3। हमें क्या आ रहा हमें क्या आ रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्री का आयु बताइए। तो पुत्री का आयु बताइए, ये पुत्री के जो आयु निकला x के मान वो कितना साल पहले निकला, 5 साल पहले। तब वर्तमान अगर निकालेंगे पुत्री वाला, वर्तमान पुत्री का निकालेंगे आयु, तो कितना होगा, इसमें 3 + 5 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 ये पूर्व में मान है, तो x का मान क्या हो जाएगा पूर्व में निकला होगा, यानी 5 साल पहले वाला निकला होगा। तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान निकलेगा, तो 8 साल हो गया। लेकिन हमको कह रहा था कि 5 साल बाद बताना है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो इसमें 5 और जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 13 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15। पिता पुत्र के वर्तमान आयु का योग 60 है। यदि 6 वर्ष पूरे पिता का आयु पुत्री का आयु का 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्री का आयु क्या होगी, ये पूछ रहा। एकदम सेम क्वेश्चन, आप वीडियो को रोक कर जरूर बनाएगा। इसको भी उसी तरह मान लेते हैं कि 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x वर्ष। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर जरूर मिलेगा, इसी तरह हम लिखा हुआ। तो 6 वर्ष पूर्व निकाल लिए, ठीक है, तो 6 वर्ष पूर्व निकाला, तो 6 वर्ष पूर्व ही पिता वाला भी निकाल लेते हैं। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना हो जाएगा, पिता की आयु कह रहा कितना 5 गुनी हो जाएगी, तो 5x हो जाएगा। लेकिन वर्तमान आयु का योग दे दिया है, तो वर्तमान अगर पुत्र के वर्तमान करेंगे तो 6 जोड़ देना पड़ेगा, और पिता में भी वर्तमान करेंगे तो 5x में क्या करना होगा 6 जोड़ना पड़ेगा, और योग दे दिया 60 बराबर कर दिए। अब जोड़िएगा तो 6 106 6 12 उधर चल जाएगा, इधर प्लस में इधर है माइनस में, 6x12 घटेगा तो 48 बचेगा। अब इसे काट दीजिए,
6 से काटेगा तो 8 बार में काटेगा, यानी x का मान कितना आ गया 8। तो ये पुत्री का आयु जो निकला 6 वर्ष पहले निकला 8 साल। तो वर्तमान आयु अगर निकालते हैं पुत्री, वर्तमान निकालते हैं पुत्री का, तो कितना होगा, पुत्री नहीं पुत्र है ना, पुत्र का तो कितना हो जाएगा, वर्तमान 6 वर्ष पहले है तो 8 इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा तो 14 साल हो जाएगा। लेकिन हमको 6 वर्ष बाद का आ रहा, तो 6 वर्ष बाद अगर निकालेगा तो 14 + 6 कितना हो जाएगा 20 साल। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम के यहाँ नाम लिख दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो जाएगा। ये आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 में जो निकाला था उनके लिए खास करके बनाया गया था। ऐसे अदर एग्जाम के जो तैयारी करते वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आयु संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में आता ही आता है और इस सारा प्रीवियस ईयर है और 22 का क्वेश्चन प्लस इसमें कराएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको पास पहुंचे। नेक्स्ट टॉपिक कमिंग ऑन है। थैंक यू।